अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। अल्लाह ताला मेरे भाइयों आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश रखे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद डी चौक पर और शायद आपने मुझे नहीं जाना होगा, जो भाई जानते हैं उनको पता होगा मेरे एहतजाज का। आज मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मेरी वीडियो शायद वक्त हुक्मरानों तक पहुँच जाए, शायद मुझे इंसाफ़ फ़राहम करने में आपकी भी कोशिश हो कि हो सकता है आपकी कोशिश से मुझे इंसाफ़ मिल जाए। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है। मैं 18 मार्च 2018 से इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहा हूँ विद फैमिली। मेरे भाई को किल किया गया है, मेरी सिस्टर को अगवा किया गया है और मेरे घर, ज़मीन, माल, मवाशी सब कुछ तोड़े और लूटे गए हैं। मैं ये आपको पीछे जो बैकग्राउंड में कैंटीन नज़र आ रहे हैं, ये डी चौक है, ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रास्ता जाता है और जिसकी वजह से लोग की रफत बंद है। हो सकता है पीटीआई का धरने की वजह से ये रास्ता बंद है। एहतजाज अक्सर इस्लामाबाद में होते रहते, लेकिन मैं इस इस्लामाबाद में 18 मार्च मतलब तकरीबन 5 से 6 साल हो गए यहाँ एहतजाज कर रहा हूँ। हर इदारे को, हर सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को, ह्यूमन राइट्स को, हर इदारे को मैंने दरख्वास्तें दी हैं कि मेरी फ़रियाद सुनी जाए। वो उनको सपोर्ट करने वाला जो मेरे मुखालिफिन हैं, वडेरे हैं, उनको पीपल्स पार्टी का एमएनए हैं, बल्कि वो मौजूदा एमएनए है, इस पार्लियामेंट में भी आता है। लेकिन क्या हुकूमत और हुकूमत के इदारे ये सिर्फ़ सियासी गिरफ्तारियों के लिए और अपने घर और जेबें भरने के लिए बैठे हुए हैं? मैं 5-6 साल से चीख रहा हूँ, पुकार रहा हूँ कि मुझे इंसाफ़ फ़राहम किया जाए, मेरी फ़रियाद सुनी जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश जारी रख रहा हूँ। लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब तक। हो सकता है किसी रहमदिल तक वीडियो पहुँच जाए, हो सकता है मेरा चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा तक वीडियो पहुँच जाए, हो सकता है आर्मी चीफ पाकिस्तान तक पहुँच जाए, हो सकता है किसी इदारे तक पहुँच जाए जो मुझे और मेरी फैमिली को इंसाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। क्योंकि 6-7 साल से सड़कों पर रहना, एहतजाज करना, दरबदर रहना बहुत मुश्किल है। आपसे खुदारा मेरी अपील है कि इन पार्लियामेंट वालों का ज़मीर जगवाने में मेरी मदद करें, क्योंकि इनका ज़मीर सोया हुआ है। इन सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस हैं उनका ज़मीर सोया हुआ है। क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो इस्लामाबाद में 6-6 साल से एहतजाज कर रहा हूँ? बल्कि मुझे इंसान नहीं समझा जाया, बल्कि अगर मुझे जानवर तक सलूक दिया जाता तब भी मुझे इंसाफ ज़रूर मिल जाता, लेकिन हमें जानवर तक भी नहीं समझा जाता। यहाँ सिर्फ अपनी जेबें और अपने घर भरने के लिए ये इदारे बनाए गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट या जितने पुलिस इदारे या जितने इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो हमें क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास पहुँच नहीं है, मेरे पास ताल्लुकात नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस इस्लामाबाद में बार बार एहतजाज कर रहा हूँ, बार बार इनको दरख्वास्तें दे रहा हूँ कि मेरी फ़रियाद सुनी जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ दुकानदारी चल रही है, यहाँ अपनी जेब भर रही है, अपने घर भर रहे हैं। जब इनके ख़िलाफ़ कोई मसला बनता है तो ये मुल्क छोड़कर यूरोप चला जाते हैं। हमारे जैसे कई पाकिस्तान में, मैं तो एक सिंध ज़िला घोटकी का एक शहरी आपकी तरफ आया हूँ, आपको आवाज़ मेरी पहुँच रही है। लेकिन यकीन करो यहाँ इस्लामाबाद में कई लोग आते हैं जो अपने दर्द और दुख सिंध, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ़ ज़िलों से आते हैं और जो अपना दर्द और दुख सुनाने आते हैं, लेकिन वो यहाँ के हालात देखकर, यहाँ का माहौल देखकर वापस चले जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ़ एक दुकानें हैं जो गरीब वहाँ से कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकता। कहने का मकसद ये है कि इंसाफ़ नहीं ले सकता। यहाँ बस अल्लाह का इंसाफ़ हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आपको इंसाफ़ का मसला है तो यकीन करो सबसे पहले आप ख़ुद बंदूक उठाएं या डाकू बन जाएं कच्चे की तरह, फिर आपको इंसाफ़ मिल सकता है। लेकिन ये जो बड़े बैठे हुए हैं इस बड़ी बड़ी दुकानों में, ये इंसाफ़ फराहम नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि मेरी ज़बान का लहजा, मेरे अल्फाज हो सकता है किसी को बुरे लगे, लेकिन जब 6 साल से एहतजाज करने से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती तो मेरे ख़्याल में शायद यही तरीका है कि इन इदारों को दुकान बोला जाए, इन सिस्टम को एक कारोबार बोला जाए। हो सकता है उनके दिल में कुछ ख्याल आ जाए, हो सकता है मुझे और मेरी फैमिली को सुन ले कि मैं पागल नहीं हूँ कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मेरे जितनी हो सके मेरी इस
वीडियो को आगे शेयर करें ताकि वक्त हुकूमत तक ये वीडियो पहुँच सके और मेरे मामलात को देखे जाएँ, GIG बनाई जाए, जो मेरे हक़ है वो मुझे हक़ दिया जाए। लेकिन कब तक मैं इस मुल्क के इस्लामाबाद और हुकूमत में चीखता रहूँगा, कब तक मुझे नहीं सुनाई देगी जाएगी। चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, आपको शायद वज़ीर आला सिंध से मैं कहता हूँ कि अरशद नदीम को बड़े बड़े इनामात दिए जा रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इस्लामाबाद की सड़कों पर दर-बदर हैं, कोई नहीं सुन रहा उनको इनामात। उनको सिर्फ अपना एक तारुफ करवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ अपने भाई का हकूक़ मांग रहा हूँ, अपने जो मेरे राइट्स हैं वही मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरा नंबर है व्हाट्सएप 0300 3262706। अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को सलामत रखे।